बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुक्रियो का फला तंसा। Dear first year students, today we are going to start our next lecture on the topic of biology and the services of mankind. फर्स्ट ईयर के अजीज़ तलबा, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसमें हम बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट से जो इंसानियत की खिदमत हुई, यानी बायोलॉजी ने इंसानियत की क्या क्या खिदमत की हैं, इसके मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्कियात से जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा है, उस पर आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे। द की पॉइंट्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर्स: नंबर 1, we will discuss the techniques of biological advancement in food production. Secondly, we will discuss what is the biological control. Thirdly, tissue culture. In the similar way, hydroponic culture technique and pasteurization. अजीज़ तलबा, आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी के एडवांसमेंट से या बायोलॉजी के शोबे ने किन किन हवालों से इंसानियत की खिदमत सर अंजाम दी हैं। एक तो खुराकी पैदावार के हवाले से, दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल जो कि फसलों पर होने वाले नुकसान देने वाले पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है बग़ैर स्प्रे यानी केमिकल्स के इस्तेमाल के, और इसी ही तरह से टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में समझेंगे, और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या चीज़ होती है, और पास्चराइजेशन। ये आज के हमारे इस लेक्चर के की पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ द फूड प्रोडक्शन। The tremendous increase in human population demands a higher supply of food. Food production has been tremendously increased by plant breeding and animal breeding techniques and by the techniques of the genetic engineering. Plant breeding is a technique by which the plant breeders select the best varieties to produce a new and superior varieties. अजीज़ तलबा, अगर देखा जाए फूड की पैदावार के अंदर या फूड के पैदावार खुराक की पैदावार के हवाले से प्लांट ब्रीडिंग के तरीक़ाकार के ज़रिए से बेहतरीन नस्लों का इंतखाब करके एक बेहतरीन वैरायटीज़ जो है वो पैदा की जाती है, जो कि खुराक की पैदावार बहुत ज़्यादा मिकदार में देती हैं। और इसी तरह से देखा जाए एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स के ज़रिए से चिकन, काऊ और शीप की जो नस्लें आज पैदा कर दी गई, वो माजी में पाई जाने वाली नस्लों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, खुराक की पैदावार के एतबार से, गोश्त और दूध की पैदावार के एतबार से। द सेकेंड टेक्निक टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इज़ द एनिमल ब्रीडिंग्स। बाई द टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग्स, चिकन, काउज एंड शीप्स species are now changed totally from their previous ancestors in production of milk and in production of meat. And thirdly, genetic engineering is mostly used to produce disease resistant and the high yield crops of the present day. तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ऐसी फसलें पैदा कर दी गई जो कि बीमारियों से बचती हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन उनमें डाल दिए गए और उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से बायोलॉजी के शोबे के एडवांसमेंट ने खुराक की पैदावार को बढ़ा दिया और इंसानी खुराक की ज़रूरियात को पूरा किया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ द बायोलॉजिकल कंट्रोल. In biological control, as we know, pesticides that used to kill the pest and the fungicides that used to kill the pathogenic fungi, and they attack on the crop plants, and they also causes the soil pollution, and these chemicals penetrate into the soil, and these chemicals are absorbed by the plants and then they move to the food chain by entering the food plants. So the use of pesticide and fungicide has been reduced by the method of biological control.
The control of pests by using living organisms is called biological control. As for example, a aphid that attacks on the walnut trees is biologically controlled by wasp that eats and parasitizes the aphids. Even in these days, some bacteria are also used as biopesticide. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो कि पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स फसलों पर स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं पेस्ट और फंगस से फसलों को बचाने के लिए, लेकिन इनके ज़रिए से सॉइल पोल्यूशन पैदा होती है और सॉइल पोल्यूशन के ज़रिए से ये जहरीले केमिकल्स पहुंचते हैं खुराक वाली फसलों में और बिलाखिर इंसानी खुराक का हिस्सा बन जाते हैं और इंसानों के अंदर ये जहरीले केमिकल्स मुख्तलिफ तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं। अब इन पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स के इस्तेमाल को तर्क कर दिया गया और इन पेस्ट और फंगिसाइड्स को कंट्रोल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से। जैसे एग्जांपल दी गई है कि अखरोट के दरख्त पर एफिड के अटैक को कंट्रोल किया जाता है वेस्प के ज़रिए से, बल्कि आजकल तो कुछ बैक्टीरिया जो कि बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके तब्दील कर दिया गया है। सो इट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंट्रोल्स मीन्स some living organisms are used to control pathogenic or harmful living organisms. These living organisms eats away or parasitizes the harmful organisms that are the pests. The third topic is the tissue culture technique. In this technique, growth of plants in artificial growth medium. We uses the aseptic conditions and we want to produce genetically identical plants by this tissue culture technique. अजीज तौर पर अगर देखा जाए तो टिश्यू कल्चर टेक्निक वो तरीक़ाकार है जो प्लांट्स की क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स पैदा करने के लिए हम बेहतरीन खसूसियात वाले पौधों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को टिश्यू कल्चर के ज़रिए से कल्चर करके नए प्लांट्स पैदा करते हैं जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, यानी जिस प्लांट का टिश्यू हम यूज़ करेंगे उससे पैदा होने वाले तमाम प्लांट्स बिल्कुल 100% वही खसूसियात रखेंगे जिसका टिश्यू यूज़ किया गया, और इस तरह से एसेप्टिक एनवायरनमेंट में पैदा होने वाले प्लांट्स में बीमारियों के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। The fourth topic of our today's lecture is the hydroponic culture technique. The growth of plants in aerated water in which the nutrients are added is called hydroponic culture technique. इस तलबा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वो तरीक़ाकार है जिसमें पौधों को पानी में ग्रो करवाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए गए हों, और ये टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि सॉइल की शॉर्टेज के अतबार से, शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के अतबार से हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का वसी पैमाने पर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है प्लांट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए, और इसी तरह से स्पेस साइंटिस्ट इस्तेमाल करते इस टेक्निक को स्पेस में वेजिटेबल्स ग्रो करवाने के लिए। Hydroponic culture techniques can be used to check the nutritional requirement of the plants and also the astronomers use to grow vegetables in the space. तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के इस्तेमाल से फसलों पर ज़मीन में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइज़र की बचत होती है और कम स्पेस में ज़्यादा पैदावार हासिल होती है, तो जिससे भी खुराक की पैदावार की कमी को पूरा कर दिया गया। The fifth topic of our today's lecture is the pasteurization. Pasteurization is a technique that is developed by a scientist, Louis Pasteur, and this technique is used to preserve milk and milk product from germs for longer period of times. जिस तलबा अगर देखा जाए तो पास्चराइजेशन एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने एक तरीक़ाकार मुतर्रफ़ करवाया जिससे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को लंबे अरसे तक के लिए महफूज किया जा सकता है और जो लंबे अरसे तक के लिए इंसानी खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। सो दीज वर द
key points of our today's lecture. Good luck and stay blessed.